मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है जी। तो आपको अपना समय को बर्बाद नहीं करना है जी। जितना आपका समय बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, उतना समय में आपको क्या करना है, अपने आप को स्टडी में झोंक देना है मेरे सुकून। तो आज की क्लास में आपका हम एक्सरसाइज 7.3 को समाप्त करने वाले हैं मेरे सुकूनों। मात्र इसमें 5 सवाल है, ठीक है। फिर आज की क्लास में ये हम एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। तो आपका जो मैथ का 7 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, क्या नाम है जी, निर्देशांक ज्यामिति, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों। फिर आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जी, जिसका नाम क्या है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा जी। तो इसमें हम सवाल को बिल्कुल बारीकी ढंग से हम हल करने वाले हैं। आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकूनों। बिल्कुल आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका एक्सरसाइज है 7.3, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है जी। मैं आपको 5 फार्मूला बताया हूँ जी, ठीक है। इसमें से कौन सा फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा मैं आपको बताऊंगा जी। मात्र आपको एक फार्मूला को याद रखना है, ये आपका एक्सरसाइज बिल्कुल आपका बन जाएगा मेरे सुकूनों। तो आपको हम बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। यही सूत्र इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। इसी फार्मूला के मदद से यूज करके आप इस एक्सरसाइज को हल कर पाइएगा मेरे सुकूनों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या बताए थे मेरे सुकूनों। तो बताए थे 1/2 बड़की ब्रैकेट x1 इंटू 23 31 प्लस x2। यहाँ पर क्या बताए थे जी, 23 31 12, ठीक है जी, इंटू y3 में से y1 को घटा देना प्लस x3, यहाँ पर आपको 12 लिखना है जी, ठीक है। तो y1 माइनस y2 आपका बड़की ब्रैकेट बंद है जी, ठीक है। 23 31 12। तो यही आपका है फार्मूला, सूत्र जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जी, ठीक है। y2 में से y1 को घटाना है, फिर बीच में आपको क्या कर लिख देना है जी, तो यहाँ पर प्लस x2 जी, ठीक है। बाई ये आपका क्या है जी, आपका ये सूत्र है जी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जी, ठीक है। 23 31 12 जी, ठीक है। मतलब यहाँ पर 22 को माइनस करिएगा तो आपको लिखना है 23 को इस पर बैठाना है जी, और 31 को यहाँ पर बैठाना, और 12 को इस तरह बैठाना है जी। मतलब यहाँ पर आपको किसी तरह से याद कर लेना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जी, ठीक है। मैं तो याद करता हूँ, ये यहाँ पर 23 31 12 जी, ठीक है। यहाँ से 22 को माइनस करेंगे और 23 को यहाँ पर लिख देंगे जी। यहाँ से 22 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 31 को लिख देंगे जी। यहाँ पर 22 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 12 को बैठा देंगे, लिख देंगे जी, ठीक है। और इसको बगल में x1, फिर प्लस में x2, फिर प्लस में x3 को लिख देंगे। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये आपका सूत्र है जी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको भली भांति याद होगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। आप किसी तरह से याद रख सकते हैं जी, मात्र आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए जी, ठीक है। मैं आपको जिस तरह से आपको याद करना है उस तरह से आप याद कीजिए, लेकिन आपको फार्मूला 100% याद होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तभी इस एक्सरसाइज को आप हल कर पाइएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो आप फार्मूला कैसे याद कीजिएगा जी, तो मैं बताऊं तो क्या करना है जी, 1/2 लिख देना बड़की ब्रैकेट, फिर x1, फिर यहाँ पर बाई को घटा देना, फिर प्लस x2 लिख देना, फिर यहाँ भी बाई को घटा देना है, ठीक है। मतलब बाई आपको 3 बार घटाना है जी, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस x3 लिख देना, फिर बाई को घटा देना है जी, ठीक है। यहाँ पर आपको 23 31 12 ऊपर में लिख देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना, मतलब यहाँ पर 23 को बैठा देना है जी, यहाँ पर 31 को बैठा देना है, यहाँ पर आपको 12 को बैठा देना है जी। बस यही सिंपल सा फार्मूला याद करने का तरीका है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो इसी फार्मूला तरीके आपको एक्सरसाइज हल होने वाला है जी, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है जी।
अब समझिएगा मेरे सुकून सवाल को, ठीक है जी। मैं अब सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ, आपको सवाल को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है जी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना मैं आपको 100% सिखाया हूँ मेरे सुकून। किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है जी। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x3 हो गया, ये आपका y3 हो गया मेरे सुकून, ठीक है। आप नीचे भी क्या करना, आपको लिखना होगा जी, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका ये सवाल है इसको हल करके मैं नहीं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जी, ठीक है, नहीं हल करने वाला हूँ मेरे सुकून। कहा गया है जी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है मेरे सुकून, बताइए। तो 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 फिर आपको 12 लिख देना है मेरे सुकून, बड़े की ब्रैकेट बंद जी, ठीक है। तो इसी पर क्या करना है जी, ये आपका जो दिया गया है इसको इस पर कर देना जी, आपको बैठा देना है, इस पर आपको रख देना है जी, ठीक है। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा मेरे सुकून। अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको सवाल दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने लगा तो ये आपका जो हम टारगेट लेकर चलें कि आज की क्लास में आपका एक्सरसाइज समाप्त कर दूंगा, नहीं समाप्त हो पाएगा मेरे सुकून। तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश किया जी आपसे 100% आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ आपको फार्मूला सूत्र याद होना चाहिए जी, ठीक है। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, यहाँ पर लिख देना x1 y1, या आपको x2 y2, आपको x3 y3 जी। और इस पर क्या कर देना, x1 का मान क्या है उसको बैठा देना है, ठीक है जी। मतलब ये सभी का मान को आपको क्या कर देना है, बैठा देना है जी, ठीक है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल 100% ज्ञात कर लीजिएगा मेरे सुकून को, ठीक है जी। यहाँ पर हमें टाइम देंगे तो क्या होगा, आपका सिलेबस बहुत पीछे है मेरे सुकून, तो आपका और सिलेबस पीछे हो जाएगा जी। तो इसलिए मैं सिलेबस को बिल्कुल हम आपका समय के अनुसार ख़त्म करने का प्रयास करूँगा मेरे सुकून। इसलिए आप इस सवाल को खुद से बनाइएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। एक नंबर में आपका 2 सवाल है जी, एक की रोमन नंबर 1 और एक की रोमन नंबर 2 जी। तो आप बिल्कुल 100% दोनों सवाल को हल कर लीजिएगा मेरे सुकून। कहा गया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जी, तो आपसे 100% ज्ञात हो जाएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपका 2 नंबर है जी। क्या कह रहा है समझिए बिल्कुल भली भांति जी, ठीक है। मैं वही प्रश्न को छोड़ूंगा जो आपसे बनने वाला प्रश्न हो जी। ये प्रश्न को मैं आपको हवाले नहीं करूंगा जो आपसे बनेगा नहीं जी। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, मैं इस सवाल को मैं हल किया हूँ मेरे सुकून, इसलिए इस सवाल को आपके हवाले किया हूँ जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकून नेक्स्ट प्रश्न को, 2 नंबर को। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखीय, या कई लोग पढ़ते हैं समरेखीय हो जी, ठीक है जी। तो आप बताइए कि बिंदु संरेखीय होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे सुकून। क्या कहें, आपको हम पढ़ाए थे ना जी कि अगर बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 0, ठीक है जी। क्या होता है जी, 0 होता है, भली भांति आप जानते हैं मेरे सुकून। तो समझिएगा बिल्कुल गौर से ध्यान से। क्या हो गया आपका जी, इसको मैं हल कर देता हूँ जी, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 जी, ठीक है। तो आपको लिखना होगा बिंदु संरेखीय होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 0 होता है जी, ठीक है। इस प्रश्न को मैं हल कर देता हूँ मेरे सुकून। यहाँ पर आपको की का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या होगा जी, जब आपका बिंदु है क्या हो जी, संरेखीय हो जी। तो आप भली भांति जानते हैं कि अगर बिंदु संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 0 होगा। तब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जी। तो 1/2 बड़की ब्रैकेट x1 इंटू, यहाँ पर y को घटाएंगे जी और यहाँ पर लिख देंगे 23 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस
x2, यहाँ पर y को घटाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 31 जी, ठीक है। फिर आपको लिख देंगे प्लस x3, फिर यहाँ पर y को क्या करेंगे जी, माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे 12 जी, ठीक है। बड़की ब्रैकेट बंद बराबर आपका 0 जी, ठीक है। ऐसे मैं फार्मूला को आपको लिख रहा हूँ, आपको याद हो रहा होगा मेरे सुकूनों। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, ये जो 1/2 है क्या चीज में है जी, तो कहेगा मल्टीप्लाई में है, सच में यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा जी, ये जाएगा आपका बटा में जी, ठीक है। तो क्या आपको बन जाएगा जी, 1/2 आपको बन जाएगा 0 जी, ठीक है। तो 1/, आगे अब लिखने वाला नहीं है जी, क्योंकि आपका ये गुना में था तो चल गया भागा में जी, ठीक है। और 0 में अगर कोई भी संख्या से भागा देंगे तो क्या आएगा जी, 0 आएगा। मतलब 1/2 आपका क्या बन गया जी, 0 बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप बताइए 101 का मान क्या है, तो 7 है, इंटू बाई 2 का वैल्यू क्या है जी, 1, माइनस को माइनस, बाई 3 का मान क्या है जी, तो बाई 3 का मान k है, प्लस x2 का वैल्यू क्या है जी, तो 5 है, इंटू बाई 3 का वैल्यू क्या है जी, तो k है, माइनस तो माइनस लिख देंगे। बाई 1 का वैल्यू क्या है जी, तो बाई 1 का वैल्यू आपका -2 है जी, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा जी, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस में 2 जी, प्लस x3 का वैल्यू क्या है जी, तो 3 है, इंटू बाई 1 का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा बाई 1 का वैल्यू -2 है, तो -2 लिखेंगे, माइनस तो माइनस, बाई 2 का वैल्यू क्या है जी, 1 है, तो 1 लिख देंगे, बड़की ब्रैकेट बंद बराबर 0 जी। समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल भली भांति। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के जो अंदर संख्या है उसमें जी। तो अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका 7 होगा जी, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे -k से तो आपका माइनस क्या होगा जी, आपका -7k होगा जी, प्लस अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे k में, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में जी, तो आपका हो गया 5k प्लस आपका 5 दूनी 10 जी, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किए k में भी और साथ में प्लस 2 में भी, यहाँ पर लिख देंगे प्लस, ठीक है जी। अगर हम -3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा जी, -9 होगा मेरे सुकूनों, बराबर 0। अब क्या करने वाले हैं मेरे सुकूनों, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब हम 7 के में से -7 के को जोड़ेंगे 5 के में, तो क्या बचेगा जी, आपका बचेगा आपका क्या जी, तो आपका बचेगा क्या जी बताइए, तो माइनस में बचेगा आपका 2k जी, क्या बचेगा मेरे सुकूनों, माइनस में 2k जी, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है, क्या बचेगा, अगर 7 में से 7 आपका -7k है प्लस 5k, मतलब जोड़ रहे हैं 5k को -7k में, तो आपका बचेगा माइनस में 2k मेरे सुकूनों, ठीक है जी। प्लस अब क्या करने वाले हैं जी, रुकिए मेरे सुकूनों, ये हटा देता हूँ, ठीक है जी। ये आपका हो गया 7, ठीक है, इसमें घटाएंगे तो आपको बचेगा -2k, और 10 में से अगर 9 गया तो बचा आपका प्लस में 1 जी, बराबर 0 जी, ठीक है। समझ में आपको आ गया, यहाँ पर 7 हो तो 7 लिख दिए, लेकिन -7 के में अगर जोड़ेंगे 5 के तो आपको बचेगा माइनस में 2k जी। अब जोड़ेंगे 7 यहाँ प्लस में और 1 यहाँ भी प्लस में, तो आपका 8 हो जाएगा, माइनस आपका 2k मेरे सुकूनों, बराबर आपका 0 जी, ठीक है। अब समझिएगा जी, अब 8 बराबर आपका हो गया 2k जी, काटेंगे तो 4 दूनी 8 जी, मतलब आपका k बराबर क्या आ गया जी, तो आपका k बराबर आ गया 4 क्या आ गया जी, 4 आ गया जी, ठीक है। के बराबर क्या आ गया जी, 4 आ गया मेरे सुकूनों। तो आप समझ गए होंगे कि अगर बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 0 जी, ठीक है। तो आपको के का मान याद करना था जी, तो के का मान आ गया 4। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुकूनों आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकून आपको समझने में जी, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या किया जी, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट मारा हूँ, ठीक है। या आप जिस तरह से हल करना चाहते हैं आप हल कर सकते हैं जी, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर क्या करता मैं जी, यहाँ पर घटा कर 2 के लिखता, और यहाँ पर हम 7, यहाँ पर 7 प्लस में यहाँ पर 10
प्लस में हम कर देते हैं 17, 17 में से माइनस करते हैं 9 जी, तो 8 बचता है। मतलब किस तरह से आप हल करिए, आपका आंसर आएगा आपका 4 जी। ठीक है, क्या बराबर क्या आएगा जी, 4 आएगा जी। तो अब 1 नंबर और 2 नंबर सवाल को भली भांति समझ गए हो मेरे सुकूनों, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी आपको ये दोनों सवाल, दोनों प्रश्न को समझने में जी। इसमें भी आपका 2 सवाल है जी। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सवाल बनेगा जी, जो आपका 2 नंबर का रोमन नंबर 1 बनाए, उसी तरह से 2 के रोमन नंबर आपका 2 भी जो सवाल है, प्रश्न है, जो आपका सेम इसी तरह से बनेगा जी। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों, मेरे अनुसार जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं। आपको भली भांति समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि आपको 100% सवाल समझ में आए मेरे सुकून। अब मेरे सुकूनों 3 नंबर सवाल को समझिएगा, 3 नंबर प्रश्न को जी बिल्कुल भली भांति आपको 100% समझ में आने वाला है जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी आपको समस्या होने वाला नहीं है जी 3 नंबर सवाल को समझने में जी। क्या करना है आपको जी, सिर्फ आपको ध्यान देकर समझना होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, जब भी आप स्टडी करें तो आपको 100% फोकस अपना पढ़ाई पर, अपना स्टडी पर होना चाहिए मेरे सुकून। जहाँ आपका ध्यान भटका तो समझिए उस टॉपिक से आप भी भटक गए जी। तो समझिएगा इस सवाल को जी बिल्कुल बारीकी ढंग से जी। कहा गया है शीर्षो इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज का, ये तीनों क्या है जी आपका शीर्ष है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है त्रिभुज का, साथ में आपका अनुपात भी ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। तो समझिए बिल्कुल बारीकी ढंग से जी कैसे मैं सवाल को हल करने वाला हूँ जी। क्या सवाल में कहा गया है जी, सवाल में कहा गया है कि त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है जी, क्या ज्ञात करना है जी, सबसे पहले क्या करना है आपको समझिए, जो ये आपका तीनों शीर्ष दिया गया है जी। ठीक है जी, तो तीनों ये आपका शीर्ष है जी। ठीक है, त्रिभुज का वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले, सबसे पहले क्या करना है जी, तो ये त्रिभुज का भुजाओं है उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। उस मध्य बिंदु जब ज्ञात कीजिएगा तो उससे आप त्रिभुज आपका बनेगा जी। ठीक है, क्या बनेगा जी, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का फिर आपको क्या करना है जी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। ठीक है, क्या करना है, मध्य बिंदु जब ज्ञात कीजिएगा भुजाओं का, त्रिभुज की भुजाओं का, तो उससे बनेगा आपको एक त्रिभुज, फिर त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा मेरे सुकून। फिर उसके बाद आपको अनुपात ज्ञात करना होगा मेरे सुकून। अब भली भांति समझ गए क्या कह रहा था सवाल जी, क्या कह रहा था सवाल जी, कह रहा था कि त्रिभुज के आपको 3 आपको शीर्ष दिए गए हैं और त्रिभुज के आपको क्या करना है, भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है जी, और जब त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा, त्रिभुज में कितने आपको भुजाएं होते हैं जी, 3 होते हैं। ठीक है, तीनों आप भुजाओं का क्या करिएगा जी, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा तो उससे आपको एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनेगा तो आपको क्या करना, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके बाद आपको अनुपात ज्ञात करना है जी। आपको 2 बार में सवाल को समझा चुका हूँ, समझिए अब जी। सबसे पहले आपके त्रिभुज आप बनाइए जी, क्या बनाना है, त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज है जी ABC। तो ए आपको 0, -1 दिया है जी। बी में आपको लिखना है 2, 1 जी, तो 2, 1, और सी में आपको लिखना है 0, 3 जी। ठीक है, इतना आप समझ गए मेरे सुकून। तो कहिएगा बिल्कुल 100% मैं समझ चुका हूँ। अब क्या करना है जी, तो ए बी का आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, फिर बी सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, फिर ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। जब आप मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा तो उससे आपका एक त्रिभुज बनेगा मेरे सुकून। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा तो प्रश्न है जी। तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ए बी का आपको क्या करना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब होता है आधा जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं जी। तो क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं जी, एक्स वाले पार्ट को जोड़ देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका 0 और 2 को जोड़ेंगे जी। ठीक है, 0 और 2 को जोड़ेंगे और उसको कर देंगे हाफ जी। ठीक है जी, मध्य बिंदु मतलब होता है हाफ करना, मतलब आधा करना। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 2 और 2 को 2 से क्या करेंगे जी, 2 को हम 2 से भागा देंगे तो क्या बचेगा जी, आपका 1 होगा जी। ठीक है, 2 का हाफ क्या होगा जी, 1 होगा। ठीक है जी,
तो यहाँ पर आपका 1 हो गया जी। ठीक है, अब क्या करना है जी, बाई वाले पार्ट को आपको क्या करना है, जोड़ना है और मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो अगर हम -1 में जोड़ते हैं 1 को तो आपको बचेगा, आपका बट्टा लिखना होगा आपको 2 जी, क्योंकि इसको हाफ करना है। तो 1 में से अगर -1 में जोड़ना है 1 को तो आपको बचेगा 0, और 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 0 जी। तो यहाँ पर आपका हो गया 1,0, ये ए बी का मध्य बिंदु जी। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे जी। ठीक है, हमें x को पार्ट को जोड़े उसका आधा किए और y पार्ट को हम जोड़े और आधा किए तो हमारा ए बी का मध्य बिंदु आ गया मेरे सुकून। उसी तरह से आपको बी सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है जी। ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात करते हैं मेरे सुकून, क्या करना है जी, x वाले को x वाले के साथ जोड़ देना, उसको हाफ कर देना है जी। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है जी, आपका 0 है, इसको हाफ कर दीजिए। अगर 2 + 0 करेंगे तो आपका 2 होगा, 2 को हाफ करेंगे 2 से जी, आपको 2 कर देना, हाफ कर देना है जी। तो 2 के आधा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया जी। ठीक है, कॉमा, ये आप समझिए 2 में से 2 भाग देंगे तो आपका 1 आएगा जी, कट के। ठीक है, अब क्या करना है जी, बाई वाले को साथ बाई को जोड़ देना है, उसको हाफ कर देना है जी। तो यहाँ पर 1 के साथ जोड़ेंगे 3 को जी, इसको कर देना हाफ कर देना, मतलब आधा कर देना है जी। जोड़ेंगे 4 का हाफ कितना होता है जी, तो आपका 2 होता है जी। ठीक है, तो 1,2 आपका आ गया बी सी का मध्य बिंदु। अब ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, इसका जी ए सी का। तो 0 में अगर जोड़ेंगे 0 तो आपको आएगा क्या जी, 0 + 0, इसको हाफ करेंगे तो जोड़ेंगे तो 0, इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा जी, आपका 0 आएगा। तो मतलब यहाँ पर 0 हो गया जी, कॉमा। अब क्या करेंगे जी, बाई वाले को बाई के साथ जोड़ेंगे, उसको हाफ करेंगे। तो -1 में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा बताइए, -1 + 3, इसका हाफ, तो आपका आएगा आपका प्लस में 2 जी, इसका हाफ करेंगे तो काटेंगे तो आपका 1 आएगा जी। मतलब 0,1 आ गया आपका ए सी का मध्य बिंदु जी। ठीक है, ए सी आपका मध्य बिंदु आ गया मेरे सुकून। ठीक है जी, आपका आ गया 0,1 मध्य बिंदु आपका ए सी का जी। ठीक है जी, अब क्या कहा गया था जी कि आपको जो त्रिभुज के भुजाओं को क्या करना है, आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। और मध्य बिंदु जब ज्ञात कीजिएगा, ठीक है जी, तो उससे आपका क्या बनेगा जी, आपका एक त्रिभुज बनेगा जी। ठीक है, तो इस पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इस मध्य बिंदु को मिलाकर आपका एक त्रिभुज आपका बनेगा जी। ये आपका क्या बन गया जी मेरे सुकूनों, तो ये बन गया एक त्रिभुज जी, आपका एक त्रिभुज बन गया जी। ठीक है, क्या बना, त्रिभुज बना। क्या बन गया जी, त्रिभुज बन गया। ठीक है जी, ये आपका त्रिभुज बन गया मेरे सुकून। ठीक है जी, तो अब क्या करना है जी, समझिए बिल्कुल ध्यान से। अब आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और छोटा वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है मेरे सुकून। ठीक है, तो छोटा वाला त्रिभुज का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है जी, इतना तक आप 100% समझ गए होंगे मेरे सुकून। अब क्या करना है जी, तो हमें क्या कहा गया था, पहले कहा गया था जो त्रिभुज के आपको भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा तो उससे मिलाकर आपका बनेगा एक त्रिभुज। तो आपका त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब क्या करना है, दोनों त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 x1, यहाँ पर y को माइनस करेंगे, फिर प्लस में x2 इंटू फिर y को y के साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर प्लस में आपको x3 लिख देना, फिर y को y के साथ माइनस कर देना है जी, फिर बड़े के ब्रैकेट बंद जी। यहाँ पर लिख देंगे 23, 31, 12। सिंपल सा तो फॉर्मूला याद करने का तरीका है जी, 1/2 बड़े के ब्रैकेट, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x3 हो गया, ये आपका y3 हो गया मेरे सुकून। तो x1 का वैल्यू क्या है जी, 0 है, इंटू y2 का वैल्यू क्या है जी, तो 1 है,
माइनस तो माइनस, बाई थ्री का वैल्यू क्या है जी, बाई थ्री का वैल्यू 3 है जी, प्लस x2 का वैल्यू है जी 2, बाई थ्री का वैल्यू क्या है जी, तो 3, माइनस तो माइनस, बाई वन का वैल्यू क्या है जी, बाई वन का वैल्यू है माइनस में 1 जी, ठीक है जी। तो क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस जी, तो प्लस में आपका 1 जी, ठीक है, प्लस में 1 जी लिख दिए। x3 का वैल्यू क्या है जी, तो 0 है जी। अब बाई वन का वैल्यू क्या है जी, तो -1 है जी, बीच में माइनस तो माइनस, बाई टू का वैल्यू क्या है जी, तो 1 है जी, बड़की ब्रैकेट बन जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से, 0 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा, जब का 0 होगा जी, भली भांति। या आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी बढ़ा सकते हैं जी, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। एक में से अगर माइनस करेंगे प्लस, एक में अगर -3 करते हैं तो आपको आएगा माइनस में 2 जी, प्लस आपका 2, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 4 जी, ठीक है, प्लस 0 जी, यहाँ पर जोड़ेंगे तो -2 जी, बड़की ब्रैकेट बंद जी। थोड़ा एक स्टेप मैं आपको और बढ़ा दिया जी, नहीं तो हम यहाँ पर हल कर देता हूँ शॉर्ट में जी, 1/2 जी, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, यहाँ पर * लिख देते हैं, ठीक है, या एक स्टेप अभी और बढ़ाते हैं जी, अभी शॉर्ट नहीं मारते हैं। 0 मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आपका 0 होगा जी, प्लस 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है जी, तो क्या होगा जी, आपका 8 होगा जी। फिर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आपका क्या होगा जी, आपका 0 होगा मेरे सुकून, ठीक है जी। 1/2 जी इंटू यहाँ पर जोड़ेंगे 0 प्लस 8 प्लस 0 तो आपको बचेगा 8 जी, काट गया तो आपको बच गया 4 वर्ग इकाई, आपका आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जी, 4 वर्ग इकाई जी, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप छोटे वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, बड़े वाले त्रिभुज को तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए मेरे सुकून, आ गया 4 वर्ग इकाई, ठीक है जी। कितना है जी, 4 वर्ग इकाई आया बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप इसको किसी तरह से हल कर सकते हैं मेरे सुकून, मतलब यहाँ पर शॉर्ट भी हम मार सकते हैं जी, हम अगर चाहता तो अभी और इसको हम 3 स्टेप में सोल्व कर देते हैं, 3 से 4 जी, लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ जी, कोई बात नहीं जी, ठीक है। आप जिस तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट एग्जाम में नहीं मारना है मेरे सुकून, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा नंबर कम मिलेगा जब स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना आएगा तब मेरे सुकून, ठीक है जी। तो बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सोल्व किया हूँ जी, शॉर्ट एक को भी नहीं मैं मारा हूँ जी, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन कीजिएगा ना, मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तब वैसे करना आपको जी, वैसे आपको वैसे भी प्रैक्टिस नहीं करना मेरे सुकून, क्योंकि आपका शॉर्ट अब वैसे कैसे करना है मेरे सुकून, जब एक ही सवाल आपको रिवीजन में बार बार तो एक ही सवाल कीजिएगा ना, तो आपको शॉर्ट में कोई भी सवाल को मैथ का आपको हल नहीं करना है मेरे सुकून, ठीक है जी। कब करना है, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तब आपको शॉर्ट में हल करना है जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर से मतलब होता है जी। आप शॉर्ट में भी रिवीजन नहीं कीजिएगा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न मैथ का जी, क्योंकि आपका आदत जैसा होगा वैसा ही आप एग्जाम में भी लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हल किया हूँ मेरे सुकून, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कितना आया जी क्षेत्रफल, तो 4 वर्ग इकाई आपको आ गया बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल जी। अब इसको मिटा देता हूँ। अब छोटा वाला त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जी, तो छोटा वाला त्रिभुज P आपका कितना है जी, तो 1,0 है, Q आपका क्या है जी, तो 1,2 है जी, R आपका क्या है जी, तो 0,1 है जी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा अच्छा तरीका से नहीं आपको दिखाई देता होगा जी। तो x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 जी, ठीक है जी। अब क्या करना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का आप सूत्र बिल्कुल भली भांति आपको याद होगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो हम बार बार आपको मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ मेरे सुकूनों, क्योंकि क्लास आपका लंबा हो जाएगा जी। तो यहाँ पर लिख देना 23, 31, 12 जी, ठीक है।
तो आप फार्मूला तो जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जी, 1/2 जी। x1 का वैल्यू क्या है जी, 1 है, इंटू y2 का वैल्यू क्या है जी, तो 2 है, माइनस तो माइनस, y3 का वैल्यू क्या है जी, y3 के वैल्यू में चाहिए तो 1 है जी। ठीक है, थोड़ा हमें और बड़ा लिखना चाहिए जी। ठीक है, तो बड़ा लिखता हूँ, x2 का वैल्यू 1 है जी, इंटू y3 का वैल्यू क्या है जी, y3 का 1, y1 का वैल्यू क्या है जी, तो 0, प्लस x3 का वैल्यू क्या है जी, तो 0, y1 का वैल्यू क्या है जी, y1 का वैल्यू 0, माइनस y2 का वैल्यू क्या है जी, y2 2, बड़ी की ब्रैकेट बंद जी। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ मेरे सुकूनों। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे सुकूनों, 2 में से 1 गया तो 1 बचा जी, प्लस में 1 में से अगर 0 जाएगा तो क्या बचेगा जी, तो आपको बचेगा 1, प्लस आपका 0। अगर 2 में से अगर हम माइनस, अगर सॉरी जी, आपका 0 में से अगर -2 करेंगे तो क्या बचेगा जी, आपका -2 बचेगा। ठीक है जी, अब क्या करता हूँ मेरे सुकूनों, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 होगा जी, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 होगा जी, अब 0 मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आपका 0 होगा जी। ठीक है, 1/2। ठीक है जी, इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 2 जी, 2 से 2 कट गया, आपको आ गया 1 वर्ग इकाई किसका क्षेत्रफल जी, तो छोटे वाले त्रिभुज का जी। ठीक है, छोटे वाला त्रिभुज का आपको आ गया ये आपका क्षेत्रफल मेरे सुकूनों 1 वर्ग इकाई जी। ठीक है, आपको बिल्कुल हम बारीकी ढंग से समझा रहे हैं जी। तो यहाँ पर आ गया छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जी, 1 वर्ग इकाई। तो अब क्या कहा गया था जी, हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अनुपात भी आपको ज्ञात करना है जी। तब अनुपात हम ज्ञात करते हैं जी, तो आपको लिखना होगा, अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटा बड़ा वाला त्रिभुज क्या था जी, तो ए बी सी का क्षेत्रफल। आपको छोटा वाला त्रिभुज के अनुपात, आपका छोटा वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात बड़ा वाला त्रिभुज से आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है जी। तो आपका छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया था जी, 1 आया था जी, 1 लिख दी। अब बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 जी, तो मतलब आपका 1:4, 1:4 आपका आ गया, ये आपका आंसर जी। ठीक है, हमें अनुपात ज्ञात करना था तो हमारा अनुपात ज्ञात हो गया जी, 1:4 जी। तो 3 नंबर सवाल को भली भांति समझ गए हो मेरे सुकून, बिल्कुल आपको हम ज़्यादा स्पीड में नहीं समझाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको सवाल समझ में 100% आ चुका होगा मेरे सुकून। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको बिल्कुल बारीकी ढंग से 100% में समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे सुकून। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 4 नंबर प्रश्न को जी, बिल्कुल आपका इजी प्रश्न है जी। ठीक है, बिल्कुल अगर आप ध्यान देकर समझिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा इस प्रश्न को हल करने के लिए जी। आपका इजी प्रश्न आप खुद भी हल कर लीजिएगा जी, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है प्रश्न जी, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, कहने का मतलब ये आपका ए बी सी और डी है जी। क्या आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं मेरे सुकूनों? तो कहिएगा नहीं, हम तो पढ़ा नहीं हूँ कि आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कोई भी सूत्र मैं नहीं पढ़ा हूँ जी। तो कैसे ज्ञात होगा जी, समझिए अब। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए जी, एक चतुर्भुज बनाइए जी। ठीक है, तो ये आपको क्या है जी, चतुर्भुज है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा होगा तो इसके लिए सॉरी जी, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएंगे मेरे सुकून, मैं सोझा बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आपको क्या है जी, तो आपका ये चतुर्भुज है। ए आपको दिया गया है 4 माइनस 2, बी पॉइंट आपको दिया गया है -3 और -5, सी आपको पॉइंट दिया गया है 3, -2 और डी
जो आपका है जो दिया गया है जी 2, -3 जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है जी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो हम तो कोई सूत्र जानते नहीं हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जी। तो अब हम क्या करें जी, समझिएगा क्या करना है जी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर एक विकर्ण आपको बीच में खींच देना है मेरे सुकून। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 त्रिभुज आपका है जी। ये पहला त्रिभुज ABC जी, ये आपका पहला त्रिभुज हो गया जी ABC जी। ये आपका दूसरा त्रिभुज है जी, ये आपका दूसरा त्रिभुज है जी ACD जी। ठीक है, ACD जी आपका ये दूसरा त्रिभुज है जी, या कह सकते हैं ADC। ठीक है, ये आपका दूसरा त्रिभुज है, ये आपका पहला त्रिभुज और ये आपका दूसरा त्रिभुज जी। ठीक है जी। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे और उसका क्या कर देंगे जी, योग कर देंगे, तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा मेरे सुकून। तो समझिएगा जी। तो लिखना होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे जी, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जी, और दोनों को हम योग कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा जी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जी। ठीक है जी। तो अगर मैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा आपका क्लास होगा मेरे सुकून, तो आपको क्लास मिल भी नहीं सकता है जी। तो आपको भली भांति आप त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना आप जानते होंगे मेरे सुकून। ठीक है जी। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा जी, क्योंकि हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कोई भी फार्मूला नहीं पढ़े हैं जी। तो क्या कहें जी, इसको हम बीच में विकर्ण खींच दिए जी, तो आपका ये 2 त्रिभुज बन गया जी। ठीक है, ये पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, उसका योग कर देंगे, तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा मेरे सुकून। मैं आपको समझिएगा मेरे सुकून। तो यह तो ज्ञात कर लीजिएगा जी। ठीक है, मैं ज्ञात कर लिया हूँ। ठीक है जी। तो आपको लिख देना है लास्ट में क्या जी, जब ये दोनों को आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा दोनों त्रिभुज का, तो आपको लिखना होगा अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो जो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया होगा उसको लिखना होगा जी। तो ABC का क्षेत्रफल क्या आया जी, तो आपका आया है 21/2 वर्ग मात्रक आपका आया है जी क्षेत्रफल जी। हम वर्ग इकाई जो लिख रहे थे इकाई, ठीक है जी, वहाँ पर हमें वर्ग, यहाँ पर हमें मात्रक लिखना चाहिए मेरे सुकूनों। इकाई मुझे मिस्टेक से लिखा गया, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, आपको इकाई नहीं लिखना है जी, आपका डिस्टेंस इकाई में होता है, आपका क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मात्रक में होता है जी। ठीक है, फिर क्या कर देना, बीच में को प्लस है तो प्लस लिख देना है जी। फिर ACD का हमें क्षेत्रफल क्या आया है जी, तो आया है 35/2 वर्ग मात्रक आएगा मेरे सुकूनों। ठीक है, आप याद कीजिएगा तब। तो क्या करना है, यहाँ पर आप तो भीम के जोड़ तो जानते होंगे मेरे सुकूनों, 2 और 2 के एलसीएम क्या होगा जी, 2 होगा। ठीक है, और 2 में से 2 को भागा देंगे तो आपका 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। फिर यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 में से अगर 2 में भागा देंगे तो आपका कितने बार में भागा जाएगा जी, 1 बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, आपको 35 ही रह जाएगा जी। इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 56/2 जी, मतलब आपका आ गया 28 वर्ग मात्रक आंसर जी। ठीक है, 28 वर्ग मात्रक आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया मेरे सुकून। आप बिल्कुल भली भांति दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, उसको क्या कर देना है, योग कर देना है, तो आपका चतुर्भुज का
क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा मेरे सुकून। ठीक है, आपको हम बता दिए कि इतना आपका आंसर आएगा जी 28 वर्ग मात्रक जी। ठीक है, तो भली बात ही आप समझ गए होंगे 4 नंबर प्रश्न को जी। अब आपका लास्ट प्रश्न है 5 नंबर, इसको मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, आपको 100% समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप 100% समझ पाए मेरे सुकून। अब मेरे सुकूनों इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट प्रश्न है जी 5 नंबर। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, आपका एक्सरसाइज समाप्त, साथ में आपका ये चैप्टर भी समाप्त मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझ लीजिए मेरे सुकूनों। समझिए सवाल क्या कह रहा है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, बताइए पढ़ा है जी? 9th क्लास में क्या पढ़े बताइएगा। अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है जी। ठीक है, समझिएगा, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये आपका क्या है जी, एक त्रिभुज है। मैंने कहा कि त्रिभुज आपका ये है जी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मात्रक है मेरे सुकून। ठीक है जी, क्या कहें कि एक आपका एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 48 वर्ग इकाई मात्रक है जी। ठीक है, अब क्या मेरे सुकून, इस पर हम एक लम्ब डाल दें जी, इसके बीच क्या कहें तो एक लम्ब डाल दें जी। तो बताइए अब कि इसको नाम दे देते हैं ABCD और यहाँ पर D जी। तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना होगा जी, तो कितना वर्ग मात्रक आएगा। तो कहिएगा, इसको क्या कहेंगे, दो पार्ट में बांट दिए, तो क्या कहेंगे हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। पूरा 48 पहले क्षेत्रफल था, तो हम इसको 2 पार्ट में बांटे, तो इसको 2 से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 24, ये भी आपका हो जाएगा 24 जी। तब ना ये आपका बड़ा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 48 वर्ग मात्रक। समझ गए कॉन्सेप्ट जी। लम्ब डालने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है जी, तो 2 बराबर भागों में बट जाता है जी। ठीक है, अगर हम लम्ब डालें त्रिभुज के क्षेत्रफल पर लम्ब डालें, ठीक है जी, अगर लम्ब त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हम डालते हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा जी, ये आपका दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाएगा जी। ठीक है, ये दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। लम्ब डालने का मतलब कि ये क्या होगा जी, तो ये दोनों बराबर बराबर भागों में क्या होगा जी, बट गया। ठीक है, तो आप समझ गए हो मेरे सुकून बिल्कुल 100% जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को जी। ठीक है, लम्ब डालें मतलब क्या होगा जी, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल आपका बराबर बराबर भागों में बट गया जी। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि आपका एक त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है जी, जिसका नाम दे दिए ABC। ए पॉइंट आपके पास दिया गया है 4,-6 जी। बी पॉइंट दिया गया है 3,-2 जी। सी पॉइंट दिया गया है 5,2 जी। ठीक है जी, तो अब समझिएगा, इस पर एक हम क्या करें जी, माध्यिका डालें। ठीक है जी, क्या करें जी, माध्यिका डालें जी। यहाँ पर एक हम माध्यिका डालें जी, D जी। ठीक है, D माध्यिका डालें जी। तो इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, कह सकते हैं कि बांटता है, यही हमें सिद्ध करके दिखाना है जी। ठीक है, तो अब बताइए D का निर्देशांक क्या होगा जी। ठीक है, जो आपका D पॉइंट यहाँ पर है, इसका निर्देशांक क्या होगा जी। तो जो BC का जो आपका D क्या है जी,
तो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं जी? तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे जी, x1 और x2 को जोड़ देंगे, इसको हाफ कर देंगे, y1 और y2 को जोड़ देंगे, इसको हाफ कर देंगे जी। ठीक है, तो आपका x1 ये है और x2 आपका क्या है जी, ये है। तो 3 + 5 है, इसका कर देंगे हाफ जी। y1 आपका -2 है, y2 आपका +2 है, इसको कर देंगे हाफ जी। तो मतलब आपका D पॉइंट आ गया आपका 4,0 जी। ठीक है, 8 में अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, और 2 -2 में अगर +2 जोड़ेंगे, ठीक है जी, तो आपका 0 का 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे 0 का जी। मतलब ये आपका आ गया 4,0 जी। ठीक है, डी कितना आ गया जी, 4,0 जी। तो हमें क्या करना होगा मेरे सुपनो, आपको यहाँ पर तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा जी। ठीक है, आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज का और ये आपका दोनों छोटा वाला त्रिभुज का जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुपनो। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा रचना। ठीक है जी, रचना की है तो रचना में आपको लिखना होगा AD भुजा BC। तो AD भुजा है जो BC पर लंब डाला है। ठीक है जी। D का निर्देशांक कैसे निकालें जी, यहाँ पर आपको लिखना होगा जी। D का निर्देशांक कैसे निकालें मेरे सुखी, तो आपको लिखना होगा जी। ठीक है, तो x1 + x2 को हाफ कर दिए हैं और y1 + y2 को हाफ कर दिए हैं। ठीक है जी, तो x1 क्या है जी, तो आपका 3 है, x2 आपका 5 है, इसका हाफ, और y1 क्या है जी, तो आपका -2 है, और y2 आपका 2 है जी, इसका हाफ। तो आपका आ गया 4,0 जी। ये आपका आ गया डी का निर्देशांक मेरे स्कूल। ठीक है, समझ गए इतना? बिल्कुल समझ गए जी। इस सवाल क्या कर रहा था जी कि आपको एक त्रिभुज है। ठीक है जी, त्रिभुज है और इसके हम बीच में क्या डालें जी, माध्यिका डालें। तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, बांटता है, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना था जी। ठीक है, तो क्या किए जी, AD हम भुजा BC पर लंब डाले हैं और D का निर्देशांक हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कैसे निकालें, ऐसे निकालें, तो लिख दिए जी। ठीक है, अब क्या करना होगा जी, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, क्या करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा जी। तो ये आपका x1, ये आपका y1, x2 y2, x3 y3 जी। ठीक है, आप जानते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मेरे सुकूनों। ठीक है जी, जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप जानते हैं भली भांति जी। जानते हैं ना जी, बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र है जी। ठीक है, तो x1 ये सभी का क्या करना है जी, x1 का मान y2 - y3 मतलब y2, ये सभी का करना है, आपको मान को यहाँ पर धर देना है। आपका ABC जो आपका बड़ा त्रिभुज है उसका आ जाएगा आपका क्षेत्रफल कितना आएगा जी, बताइए। तो आपका क्षेत्रफल आएगा, हल करिएगा तो आपका आएगा 6 वर्ग मात्रक जी। ठीक है जी, 6 वर्ग मात्रक आएगा जी। क्योंकि हम हल क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि क्लास आपका लंबा हो चुका है काफ़ी जी। तो जब त्रिभुज ABCD का मतलब बड़ा त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो आपको 6 वर्ग मात्रक आएगा जी। ठीक है, तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा जी, 6 वर्ग मात्रक आएगा जी। तो इसका 3 मात्रक आना चाहिए, इसका भी 3, इसका 3 वर्ग मात्रक आना चाहिए क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का भी आपको 3 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आना चाहिए जी। हमें यही अब निकालना होगा जी। ठीक है, आपको हम समझाए ना कि एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 6 है। ठीक है जी, तो उसको हम बीच लंब डालें तो वो क्या होगा जी, आपका 2 त्रिभुज में बट गया जी। तो ठीक है, तो आपका तो दोनों जो आपका बड़ा त्रिभुज उसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो पूरा था आपका 6 मान के चलिए, तो उसको हम 2 पार्ट में बांट दें। ठीक है जी, त्रिभुज को तो 2 से भाग देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा जी। तो यही हमें आप क्या करना होगा जी, निकालना होगा जी कि ये हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 आता है कि नहीं।
और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 3 आता है या नहीं जी। मतलब आपको क्या करना है जी। अब त्रिभुज मैं आपको हिंट दे देता हूँ मेरे सुकून, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। उतना मैं अगर यहाँ पर तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे सुकून, इसलिए मैं नहीं ज्ञात कर रहा हूँ। तो त्रिभुज आपको ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, ठीक है, और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। और ज्ञात करके आपको देखना है कि 3 वर्ग मात्रक आता है या आपका ये 3 वर्ग मात्रक आता है कि नहीं, या आपका 3 वर्ग मात्रक आता है या नहीं जी, ठीक है। ये बिल्कुल स्पष्ट है मेरे सुकून कि आपका ये 3 वर्ग मात्रक आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये त्रिभुज का भी आपका क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक आएगा मेरे सुकून, क्योंकि आपका बड़ा वाला त्रिभुज आया 6 वर्ग मात्रक, ठीक है जी। तो इस त्रिभुज को हम 2 पार्ट में बांट दिए तो आपका ये भी 3 और ये भी होगा तो 3, तब ना पूरा मिलकर होगा आपका 6 जी, ठीक है। तो आपको ज्ञात कर लेना है मेरे सुकून त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल जी, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल आएगा 3 वर्ग मात्रक जी, 3 वर्ग मात्रक जी, ठीक है। आप समझ गए हो मेरे सुकून बिल्कुल 100% जी। कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा इस सवाल को समझने में जी, ठीक है। सवाल क्या कहा था समझ गए जी, ठीक है। सवाल कहा था कि आपको एक त्रिभुज है, उसके बीच में हम एक माध्यिका डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है या नहीं, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था जी, ठीक है। तो हमें बड़ा यहाँ पर तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताएं कि ज्ञात कीजिएगा तो 6 वर्ग मात्रक आएगा जी, ठीक है। तो बीच में इसको क्या करेंगे जी, हम एक माध्यिका डालें तो पूरा 6 इसका क्षेत्रफल आया है, तो इस त्रिभुज का आपका 3 आना चाहिए, इस त्रिभुज का आपका भी क्षेत्रफल 3 आना चाहिए जी। यही आपको आगे हल करना है और निकालना है जी, ठीक है। बिल्कुल 100% आएगा मेरे सुकून। तो आपका चैप्टर, ये आपका एक्सरसाइज भी समाप्त हुआ, आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ मेरे सुकून। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गई, इसके चलते मैं यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर रहा हूँ मेरे सुकून। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है मेरे सुकून, इसलिए मैं आपको हवाले कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा जी, एक्सरसाइज समाप्त हो गया, आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया मेरे सुकून। तो अगर मेरे सुकून आपको 100% आज की क्लास में सभी प्रश्न समझ में आया है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुकून नेक्स्ट चैप्टर में जी।